नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किशनबाग में इस्तिराबा में सुकून, पुलिस की तलायागर्दी जारी, इलाके में कर्फ्यू जैसा मंजर। फायरिंग वाक़े की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात, गवर्नर का हुक्म, महलूकीन के वर्सा को 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। रियासत में एसएससी के शानदार नतायज, 88.62% उम्मीदवार कामयाब, 96% के साथ मशरिकी गोदावरी सरे फहरिस्त। आम इंतखाबात 2014 के नतायज के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बाकी, सियासी कायदीन के दिलों की धड़कनें तेज। और रायशुमारी मराकिज के पास सख्त तहदीदात, जुलूसों पर पाबंदी, 11 बजे तक रुझानात आ जाने की तवक्को। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने किशनबाग में फायरिंग वाक़े की मजिस्ट्रेट के जरिए फौरी तहकीकात कराने का हुक्म दिया है। चारशंबे को पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ मजलिस ने गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने और मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया था। गवर्नर ने पुलिस को आला ओहदेदारों के साथ इजलास भी मुनक्किद किया और फायरिंग के अलावा पुरतशद्दुद वाक़यात का जायजा लिया। बाद में गवर्नर ने फायरिंग में हलाक होने वालों के विरसा को 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों को मुफ्त इलाज के अलावा फी जख्मी 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा इमलाक को हुए नुकसानात की पाबजाई की हिदायत भी दी गई है। गवर्नर ने अवाम से अपील की है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखें। किशनबाग में चारशंबे को मुसलमानों के घरों पर किए गए हमलों और फिर पुलिस की एक तरफा कार्रवाइयों में 3 बेकसूर अफराद की हलाकतों के वाक़े के बाद जुमेरात को इस्तिराबा में सुकून देखा गया है। किशनबाग के पूरे इलाके में पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और मुसलसल तलायागर्दी भी जारी है। चारशंबे को मासूम व बेकसूर मुसलमानों पर फायरिंग किए जाने के वाक़े पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। पुलिस ओहदेदारों की जानिब से अभी तक ये वाज़े नहीं किया गया है कि आखिर किसके हुक्म पर फायरिंग की गई थी। वाज़ेह है कि चारशंबे को झंडा जलाने की इत्तला के बाद सिख तबके के अफराद ने मुसलमानों के घरों पर हमले कर दिए थे, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए थे। हमलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर पुलिस ने अंधाधुन फायरिंग कर दी थी, जिसमें शुजाउद्दीन उर्फ तौफीक, फरीद और वाजिद जाँ बहक हो गए थे। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद हमलों में ज़ख्मी हुए हैं, जिनका शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। अब भी 3 ता 4 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी की क़ियादत में एक वफ़द ने इंसानी हकूक़ कमीशन और गवर्नर ESL नरसिम्हन के मुशीर से नुमाइंदगी करते हुए वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जज के ज़रिए तहकीकात का मुतालबा किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने चारशंबे को पुलिस की जालिमाना फायरिंग में जाँ बहक होने वाले महलूकीन के घर पहुंचकर उनके अफराद को पुरसा दिया था और उनकी तदफीन में भी शिरकत की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरीन और महलूकीन के वर्सा को इमदाद का तयक़ुन दिया था और कहा था कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने BSF जवानों की जानिब से फायरिंग किए जाने के अमल को एक फाश गलती करार दिया है। हुकूमत ने फायरिंग वाक़े के बाद किशनबाग इलाके के 9 नंबर में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का पहले ही ऐलान कर दिया है। पुलिस फायरिंग में हलाक होने वालों का घर मातम कदे में तब्दील हो चुका है। BSF ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसकी हर गोशे से मजम्मत भी की जा रही है। अर्श महल के इलाके में जुमेरात को इस्तिराबा में सुकून देखा गया है, तहम अब भी पुलिस के रवैये से अवाम में खौफ व हरास देखा जा रहा है। कई सियासी कायदीन ने किशनबाग में पेश आए वाक़यात की सख्ती से मजम्मत की है। मजलिसी कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की गई है। डॉक्टर से भी इस सिलसिले में बात करते हुए इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई है। BSF जवानों की जानिब से की गई फायरिंग पर अवाम ने भी बरहमी ज़ाहिर करते हुए ज़िम्मेदार ओहदेदारों को इंसाफ के कठेरे में खड़ा करने का मुतालबा किया है।
पुलिस ने किशनबाग की सूरत हाल को पुरअमन और काबू में बताया है। जुमेरात को किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। अब भी किशनबाग के कई इलाकों में पुलिस के ज़ायद दस्तों को चौकस रखा गया है। शहर के दीगर हसास इलाकों में भी पुलिस की तलाशगर्दी जारी है। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक वजीर डी नागेंद्र ने किशनबाग में मुस्लिम नौजवानों पर हुई पुलिस फायरिंग की मजम्मत करते हुए खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डी नागेंद्र कांग्रेस के MLC प्रभाकर, डिप्टी मेयर राजकुमार और कॉरपोरेटर्स के हमला महलूकीन के वर्षा को पुरसा देने के लिए किशनबाग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुतासरा इलाके के दौरे की इजाज़त नहीं दी और बताया कि इलाके में कर्फ्यू नाफिज है। डी नागेंद्र ने फायरिंग के वाक़े की अदालती तहकीकात कराने और महलूकीन के वर्षा को फीकस 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की नाकामी और गलती की वजह से 3 लोगों की जानें गई हैं। साबिक वज़ीर ने किशनबाग में चारशंबे को पेशा वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए अवाम से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह ने भी शहर के हालात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और अमन की बरकरारी के लिए अवाम से अपील की है। SSC इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस बार मजमूई नतीजा 88.62% रहा है। गवर्नर के मुशीर सलाउद्दीन ने सेक्रेटेरिएट में नताइज को जारी किया। रेगुलर ज़ुमरे में 10,61,703 तलबा ने शिरकत की थी, जिसमें से 9,40,924 तलबा ने कामयाबी हासिल की। खानगी तौर पर 1,53,688 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें से 70,036 तलबा ने कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता के मुकाबले नताइज के तनासुब में 0.54% का इजाफा हुआ है। लड़कियों ने SSC इम्तिहानात में भी अपनी सबकत को बरकरार रखा है। लड़कियों का नतीजा 89.33% रहा, जबकि लड़कों का नतीजा 87.96% रहा। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर के मुशीर सलाउद्दीन ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 16 जून से 28 जून तक इनेकाद अमल में आएगा। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत के लिए फ़ीस के अदखाल की आखिरी तारीख 30 मई मुकर्रर की गई है। पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा फ़ी मजमून 500 रुपये फ़ीस के साथ 12 दिनों के अंदर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इम्तिहानात में मशरक़ी गोदावरी 96.26% के साथ सरे फहरिस्त रहा है। कड़पा 95.14 के साथ दूसरे, वरंगल 94.54 के साथ तीसरे, महबूबनगर 93.77 के साथ चौथे और आदिलाबाद 58.31% के साथ सबसे आखिरी नंबर पर रहा। हैदराबाद का मजमूई नतीजा 77.29% रहा है। आम इंतखाबात के नताइज के लिए अब सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। हर खास व आम की नज़रें नताइज पर टिकी हुई हैं, वहीं सियासी कायदीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। तेलंगाना हो या सीमा आंध्रा, अवाम हो या सियासी कायदीन, अब सबकी तवज्जो 2014 के इंतखाबी नताइज पर है। एक तरफ एग्जिट पोल्स ने अवाम की नब्ज को तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ सियासी कायदीन अपनी अपनी कामयाबी के दावे करते हुए वक्त गुजारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना में कांग्रेस और TRS और सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। कांग्रेस और TRS दोनों ही तेलंगाना में हुकूमत बनाने के ख्वाब सजा रही हैं। TRS ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए IAS ओहदेदारों से मुलाकात का आगाज कर दिया है और वज़रा के इंतखाब के लिए तगोदू भी शुरू कर दी है। यूँ तो हाल ही में हुए बलदी इंतखाबात में तेलुगुदेशम के बेहतरीन मुजाहरे ने YSR कांग्रेस के हौसले पस्त कर दिए हैं, लेकिन उसका मानना यह है कि असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात किसी करिश्मे से कम नहीं होंगे और तेलुगुदेशम को कामयाबी के बावजूद ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात पर BJP के साथ दोस्ती की वजह से अवामी तायद
कम न हो जाए, क्योंकि बलदी इंतखाबात के वक्त उसने बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं किया था। जो भी हो, अब तो चंद घंटों का इंतजार है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल ने बताया है कि 16 में बरोज़ जुमे को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राय शुमारी के लिए 25,000 पर मुश्तमिल अमले की खिदमात हासिल की गई हैं। 78 मकामात पर 168 राय शुमारी के मराकज़ कायम किए गए हैं। हर मरकज़ पर 2 मुबस्सिर तैनात किए जाएंगे। रियासत भर में 189 मरकज़ी मुबस्सिरीन निगरानी करेंगे। भनवरलाल ने बताया कि सुबह 8 बजे से राय शुमारी का आगाज़ हो गया और 11 बजे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि मलकाजगिरी लोकसभा और कोकटपल्ली असम्बली हलके के लिए 45 राउंड की राय शुमारी होगी, जबकि चारमीनार असम्बली हलके के लिए 13 राउंड की राय शुमारी होगी। उन्होंने बताया कि बाज़ राय शुमारी के मराकज़ के अहाते में इजाफी टेबल्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि जुमेरात की रात से जुमे की रात तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उधर सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने जुमेरात को शहर के राय शुमारी मराकज़ का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने बताया कि हर राय शुमारी के मरकज़ पर ACP की क़ियादत में अमले को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नतायज के बाद किसी भी तरह के जलसे, जुलूस और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद रहेगी। राय शुमारी मराकज़ पर काउंटिंग एजेंट्स को जांच के बाद ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों को भी एक्रीडेशन कार्ड्स होने पर ही अंदर दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। जैसा आप लोगों को मालूम है, पूरे हमारे देश के अंदर कल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए काउंटिंग शुरू होगा और हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए भी काउंटिंग की जाएगी। कल हैदराबाद शहर के अंदर 15 सेंटर्स के अंदर ये काउंटिंग की जाएगी। उसके लिए हमने बंदोबस्त हर तरह से मजबूत किए हैं और एक ACP को हर काउंटिंग सेंटर का इंचार्ज बनाया है। 200 मीटर की दूरी के अंदर जो कि काउंटिंग सेंटर से होगी, हम कोई भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। इसी तरीके से हमने करीब हर काउंटिंग सेंटर पर 150 से 200 आदमियों को तैनात किया है सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। जितने भी काउंटिंग के एजेंट्स होंगे वो सब अपना एक्रेडिशन कार्ड और जो है फ़ोटो आइडेंटिटी लेके आएंगे, तभी उनको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। इसी तरीके से काउंटिंग सेंटर से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तक या एरिया तक जाके किसी प्रोसेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर प्रोसेशन वगैरह निकालना है तो वहाँ लोकल DCP से मिलकर के परमिशन लेने के बाद ही किसी तरह का प्रोसेशन हम परमिट करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को दारुस्सलाम में पार्टी उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट्स का इजलास तलब किया। इस मौके पर सदर मजलिस ने काउंटिंग एजेंट्स को मुकर्ररा वक्त से पहले राय शुमारी के मराकज़ पहुँच जाने की हिदायत दी। बैरिस्टर ओवैसी ने किशनबाग फायरिंग वाक़े के तनाजुर में पार्टी कायदीन और कारकुनों को सख्ती से इस बात की ताकीद की कि किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी का जश्न मनाने, आतिशबाजी करने और रैलियां निकालने से एहतराज किया जाए। क्योंकि हम अपनी कामयाबी में उन मासूम लोगों ने अपनी जो जान गंवा दी, हम उनको नहीं भूल सकते। और वो तमाम के तमाम बच्चे जो है मासूम हैं, उनको वो किसी को बंडे नहीं मार रहे थे, पत्थर नहीं फेंक रहे थे, घर के सामने उनको मारा गया। इसीलिए हम अपनी खुशी में और अपनी कामयाबी में इंसानी फरीजा ये है, बल्कि इंसानी पास-ओ-लिहाज हमसे कहता है कि हम ऐसी खुशी के मज़ाहिर ना करें कि देखने वालों को महसूस हो कि देखो वहां पर बच्चे मर गए जिन्होंने अपना खून बहा दिया और ये लोग खुशियां मना रहे हैं। तो इंसानी अधिकार और हमारी
हमारी जमाती और मिली वाबस्तगी हमसे कहती है कि हम यकीनन कामयाबी पर खुश होंगे, अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होंगे। नताइज से कबल कांग्रेस ने सीमांध्रा में अखलाकी तौर पर अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। मीडिया से बात करते हुए साबिक सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में जो वादे किए थे गुज़िश्ता 10 साल के दौरान उन तमाम वादों को पूरा किया गया है, सिर्फ 2 वादों को पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा में तेलुगुदेशम और वाईएसआरसीपी ने समाज के हर तबके से कई वादे किए हैं और उसे 100 दिनों में पूरा करने का भी दावा किया गया है। अगर ये जमातें 100 दिन में अपने वादों को पूरा नहीं करेंगी तो कांग्रेस अवाम के हक में जिद्दोजहद करेगी। साबिक सदर पीसीसी ने यह एहसास जाहिर किया कि अगर तेलुगुदेशम सीमांध्रा में इख्तिदार में आती है तो अवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन तेलुगुदेशम को 100 दिनों में अपने वादों को पूरा करना होगा। बी सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अवाम के हक के लिए जिद्दोजहद की है और इंतखाबात में उससे शिकस्त भी होती है तो अवाम के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। తీసుకునే పర్వాలేదు కానీ దయచేసి 100 రోజుల లోపల ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనేది ప్రజల తరఫున నేను మా కాంగ్రెస్ పార్టీగా వాళ్ళందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను, ప్రజలకు కూడా నిర్ణయిస్తున్నాను। ప్రజల పక్షాన ఇవన్నీ జరగాలని కోరుకుంటూ డిమాండ్ చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా చేయాలనేది మా తాలూకా ఆలోచన। అందుకు 100 రోజులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ద్వారా మళ్ళీ ప్రజల ముందుకు వస్తాం। रियासती चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने रियासत की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने के लिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ महकमेजात की कमेटियों के अहदेदारों और कमिश्नरान के साथ इजलास मुनक्किद किया। पीके मोहंती ने कमेटियों की रिपोर्ट का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि कमेटियों को अपना काम मुकम्मल करने के लिए 15 मई तक की मोहलत दी गई थी। पीके मोहंती ने 25 मई तक तमाम तकनीकी रुकावटों को दूर करते हुए अमल को मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर पी विजय बाबू ने महकमा सखाफत के डायरेक्टर RN प्रसाद उर्फ RP पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बताया कि रविंद्र भारती को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए देने में उन्होंने मनमानी से काम लिया है और वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा फंड्स में बेकायदियाँ भी की हैं। यही नहीं बल्कि हक़ मालूमात एक्ट के तहत दर्ज की गई शिकायतों के जवाब में कमीशन को गुमराह करने की कोशिश की। इन बातों की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत से सिफारिश की गई है और फ़िलहाल कमीशन के इख्तियारात के मुताबिक उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा है। दुबई में मुक़ीम NRIs की जानिब से शहर हैदराबाद में फ़लाही कामों के अग़राज़ और मक़ासिद के लिए एक तंजीम कायम की गई है जिसका इफ्तिताह अहमद बलाला ने किया। इस तंजीम की निगरानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस करेंगे। इफ्तिताही इजलास में अहमद बलाला ने शिरकत की। दुबई में मुक़ीम NRIs ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। शेखुल जाम निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने उर्दू घर मुगलपुरे में नातगो शायर मौलाना मोहम्मद वजीउल्लाह सुबहानी के नातिया व मनक़बतिया मजमे कलाम अताए क़ुदरत की रस्म इजरा अंजाम दी। सल्लल्लाह नात अकाडमी ने इस तकरीब का अहतमाम किया था। तकरीब रस्म इजरा के बाद नातिया मुशायरा भी मुनक़्क़िद हुआ। मुमताज़ मुशाइखीन व उलमा ने शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उसके मुलक़ा कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा BE और BTech इम्तहानात 19 मई से शुरू होंगे। तलबा अपने हॉल टिकट्स मुतल्लिक़ा कॉलेजेस से हासिल कर सकते हैं। तलबा तफसीली मालूमात और टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अमरपेट के इलाके में पुलिस जुल्म का एक और वाक़या पेश आया है। मुतासरा ख़वातीन ने मीडिया को बताया कि वो अमरपेट के एक शादी खाने में वलीमे की तकरीब में शिरकत करने आए थे और दावत में मधु नौजवान बाजे के साथ हार ला रहे थे कि पुलिस जवानों ने नशे की हालत में उन पर अंधाधुंध लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस के लाठी चार्ज से बचने के लिए नौजवान ख़वातीन के सेक्शन में दाखिल हो गए, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस ने लड़कों के साथ ख़वातीन पर भी हमला कर दिया।
ख़वातीन ने अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस की इस तौहीनामेज़ हरकत पर तनकीद की। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अंबरपेट पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों ने शिकायत दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किशनबाग में इस्तिराबा में सुकून, पुलिस की तलायागर्दी जारी, इलाके में कर्फ्यू जैसा मंजर। फायरिंग वाक़े की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात, गवर्नर का हुक्म, महलूकीन के वर्सा को 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। रियासत में एसएससी के शानदार नतायज, 88.62% उम्मीदवार कामयाब, 96% के साथ मशरिकी गोदावरी सरे फहरिस्त। आम इंतखाबात 2014 के नतायज के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बाकी, सियासी कायदीन के दिलों की धड़कनें तेज। और रायशुमारी मराकिज के पास सख्त तहदीदात, जुलूसों पर पाबंदी, 11 बजे तक रुझानात आ जाने की तवक्को। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।